शिवाजी महाराज, एक स्वप्न जो तलवार बन गया। सन 1630, शिवनेरी दुर्ग। घनघोर बारिश के बीच एक शिशु का जन्म होता है। बाहर बिजली चमक रही है, भीतर मां जीजाबाई की आंखों में आशा की रोशनी। वो शिशु कोई साधारण बालक नहीं था, वो था शिवाजी। एक स्वप्न जो भारत की माटी ने देखा था, स्वराज्य का स्वप्न। छोटे शिवा को मां जीजाबाई रोज रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थीं। एक दिन उन्होंने कहा, बाला, क्या तू अपने देश को मुक्त देखना चाहता है? शिवा ने मां की आंखों में देखा और कहा, हाँ मां, मैं ऐसा राज्य बनाऊंगा जहां धर्म और न्याय सबसे ऊपर होगा। जब एक किशोर ने किला लिया, तोरणा की गर्जना। 16 वर्ष की उम्र में जब लोग अपने भविष्य को लेकर उलझे रहते हैं, शिवाजी ने पहला किला जीता, तोरणा। ये कोई महल नहीं था, ये थी स्वराज्य की पहली ईंट। उन्होंने उसका नाम रखा प्रचंडगढ़। ये सिर्फ किले पर झंडा गाड़ने की बात नहीं थी, ये उस सोच पर विश्वास था जो कहती थी, बिना बादशाह के भी राज्य चल सकता है अगर राजा दिलों का हो। अफजल खान, जब शेर ने धोखे से वार किया, शिवाजी के बढ़ते प्रभाव से आदिल शाही कांप उठी। अफजल खान को भेजा गया, एक विशालकाय योद्धा, चालाक और क्रूर। वो शिवाजी को मिलने बुलाता है, गले मिलने की बात करता है, पर इरादा कुछ और होता है। लेकिन शिवाजी कोई साधारण राजा नहीं थे, वो वाघ नखे पहनकर गए थे। जब अफजल खान ने धोखे से हमला किया तो शिवाजी ने अपने नाखून जैसे हथियार से उसके सीने को चीर दिया। धोखा देने वालों को इतिहास याद नहीं रहता, लेकिन उन्हें इतिहास पढ़ाता जरूर है। शिवाजी, जिसने औरतों को सम्मान, किसानों को हक और सैनिकों को गरिमा दी। जब एक बार एक मुस्लिम महिला युद्ध में पकड़ी गई तो शिवाजी ने कहा, यह मराठा तलवार युद्ध करती है, अपमान नहीं, इज्जत से उसे उसके घर पहुंचाओ। उनके शासन में एक भी महिला पर हाथ उठाना दंडनीय था। उन्होंने किसानों के लिए जमीन के अधिकार तय किए और सैनिकों को तनख्वाह समय पर देने का नियम लागू किया। राजा वही जो हर आंख के आंसू की कीमत समझे। गणिमी कावा, जब जंगलों से साम्राज्य हिल गया, शिवाजी महाराज ने कभी भी सीधे युद्धों पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने इस्तेमाल किया गणिमी कावा, यानी गुरिल्ला युद्ध नीति। कम सैनिकों से, छोटे हथियारों से उन्होंने सैकड़ों किले जीते। औरंगजेब जैसा सम्राट भी उस शेर से डरता था जो जंगलों से निकलकर साम्राज्य को कंपा देता था। जब औरंगजेब ने आगरा बुलाकर उन्हें कैद किया तो उन्होंने एक फलों की टोकरी में छिपकर मुगलों की आंखों के सामने से भाग निकले। यह सिर्फ योजना नहीं थी, यह था हौसले का चमत्कार। शिवाजी सिर्फ राजा नहीं थे, वो विचार हैं, वो विचार जो कहता है, धर्म तलवार से नहीं, सेवा से जीवित रहता है। एक अंतिम चित्र जहां शिवाजी आज भी जीवित हैं, जहां कोई बच्चा हिम्मत से अन्याय के खिलाफ बोलता है, जहां कोई महिला अपने स्वाभिमान के लिए खड़ी होती है, जहां कोई सैनिक मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करता है, वहां शिवाजी जीवित हैं। मत पूछो शिवाजी कहाँ हैं, हर उस दिल में धड़कते हैं जो अपने स्वराज्य, धर्म और सम्मान के लिए जीता है।